हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का डे 44। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कल की वीडियो मैंने जो आपको बात बोली थी उस बात से लेकर के आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि आप लोग कितना गलत कर रहे हो। आप इसका रिजल्ट खुद देख सकते हो कि कल की वीडियो पे कितना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला था और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने वीडियो को लाइक और कमेंट्स किया। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तरह से कैसे करते हो। ठीक है, तो आप हर वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट किया करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 10% की दर पर 800 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के पेपर में आपको देखने को अक्सर मिलता रहता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि ये कितने वर्ष के लिए पूछा जा रहा है। 3 वर्ष के लिए पूछा रहा है कि 2 वर्ष के लिए पूछा रहा है। तो 3 वर्ष और 2 वर्ष दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर आप बिना फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। दोनों को आप कॉन्सेप्ट मेथड से निकाल लीजिए, एक बार CI और एक बार SI, दोनों को निकाल करके आप डिफरेंसेस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, वहाँ से भी राइट आंसर आ सकता है। लेकिन आप उतना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूँ, आप उसको याद रखिएगा। अगर 2 वर्ष के लिए पूछे, ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला पूछे तो आप वहाँ पे डिफरेंसेस यानी कि अंतर इक्वल टू लिखेंगे P यानी कि मूलधन और R और बट्टा में 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा हो तब हम क्या करेंगे, तो 3 वर्ष के लिए जो हमारा होता है वो होता है अंतर यानी कि डिफरेंसेस इक्वल टू P इंटू R अपॉन में 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 300 और प्लस में R और नीचे में आपका 100। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि 2 वर्ष के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 3 वर्ष के लिए ये यूज़ करते हैं। क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा रहा है कि 3 वर्ष के लिए आपको निकालना है कि दोनों का अंतर। तो 3 वर्ष के लिए अंतर के लिए आपको पता है कि हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अंतर हमें निकालना है। अंतर बराबर क्या लिखेंगे, P यानी कि P हमारा मूलधन कितना है 800 रुपये पे, 800 में लिख लेता हूँ। R हमारे पास यानी कि रेट कितना दिया गया था 10%, और नीचे हमारा 100 होता है। पावर में हम 2 लिखेंगे क्योंकि पहले तो 2 होता है, उसके बाद 3 वर्ष में ऐड किया था, तो 2 का 2 ऊपर में लिखा जाएगा। 300 को ज्यों का त्यों लिखना है और R यानी कि 10 दिया गया था तो ये लिख लेता हूँ, नीचे आपका 100 हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से फॉर्मूला होता है मैंने फॉर्मूले पे बैठा लिया। क्लियर। अब इसको हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले तो 1 0 से 1 0 इसको मैं घटा लेता हूँ। 800 ये हो गया और 1/, आपका 10 का स्क्वायर है तो 1/100 हो गया। ठीक है, नीचे देखिए 310 और आपका नीचे में 100, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 00 से 00 ये हम लोग खत्म कर लेते हैं, ऊपर से 0 और एक नीचे से 0 खत्म। अब आपके पास बचा कितना फ्रेंड्स, 8 बचेगा ऊपर और 31 बचेगा ऊपर में, नीचे आपका 10 बचा। अब देखिए ये कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 8 तरीके 24 यानी कि 248 और नीचे आपका 10 है, तो कह सकते हैं कि एक अंक के बाद पॉइंट, तो 24.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहता था, आप इस फॉर्मूले को दोनों को याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2000 रुपये के बिल पर 20% की छूट और 2 अनुक्रमिक 10% और 10% की छूट दी जाती है, उनके बीच का अंतर कितना होगा। इसको हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग भी कर सकते हैं और या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास तो रुपया 2000 है। क्लियर, 2000 पे पहले हम मानते हैं फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है कि 2000 पे 20% की छूट दी जाती है। तो 20% की छूट देने के बाद ये हमें कितना देना होगा, उसको चुकाना होगा। 00 से 00 खत्म करते हैं और 8 दूना 16 और 00 का ये हो जाता है। क्लियर, इतना हो जाता है, ये हो गया। और दूसरा पे क्या बोला जा रहा है कि 2 अनुक्रमिक छूट दी जाती है, यानी कि 2000 रुपये पर 10% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट दी जाती है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि 90/100 और यहाँ पे फिर 90/में 100, कोई दिक्कत नहीं। 2 छूट दिया था, मैंने 2 छूट ले लिया। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि 2 छूट के लिए आप एकल छूट भी निकाल सकते हैं, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ देखिए 3 0 से मैंने 3 0 नीचे कटाया, ऊपर में से 1 0 कटा दिया। क्लियर, ऊपर में बचा क्या फ्रेंड्स, आपके पास 2 बचा है, ऊपर में आपका यहाँ 90 बचा और फिर से यहाँ पे 9 बचा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 9 दूना कितना हो गया, 9 दूना 18 और 0 और फिर से 9, 18 9 कितना होता है 162, 1 0 का 1 0 बैठ गया। इन दोनों के बीच के अंतर पूछा गया था ना क्वेश्चंस में कि दोनों बीच का अंतर कितना होगा। पहले आपका 1600 आ रहा था, दूसरा आपका 1620 आ रहा है। तो अब बताइए कि अंतर कितना हुआ। तो बिल्कुल ईजिली आप कह सकते हो कि 1620 में से 1600 घटा लीजिए, तो अंतर हमारा 20 राइट आंसर आ जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होगी और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास छूट दी जाती है तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जितना आप छूट दिया आप उसको 100 में से घटा करके लिखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो 20% की छूट दिया तो मैंने आपको 80 लिखा और 2 छूट दी जा रही थी इसलिए मैंने 90 कर दिया। 10% की 2 छूटें, तो ये दोनों में से हम लोगों ने घटा लिया, राइट आंसर आपका आ गया। क्लियर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की रेगुलर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी से दुगना अच्छा कामगर है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बात की जरिए ए की और एक बात की जरिए बी की, यानी कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो बी से दुगना कामगर अच्छा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बी कोई काम को 2x दिन में करता होगा तो ये अकेले x दिन में ही कंप्लीट करता होगा, तभी तो कहेंगे कि ये अच्छा कामगर है, बहुत जल्दी काम कर लेता है। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा कि कहने का मतलब ये हो कि ए बी से दुगना अच्छा काम करे, इसलिए अगर ये 2 दिन में करता होगा तो ये x दिन में कर लेता होगा। अगर आप इसको रेशियो से बनाना चाहते हैं तो भी रेशियो से बना सकते हैं, लेकिन रेशियो से कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो। फिलहाल मैं आपको हमेशा से इस तरह से बताते आऊँ, इसलिए मैं आपको इसी तरह से बता देता हूँ। यहाँ पे आप x और 2x मान लेंगे, उसके बाद आपको पता है कि दोनों का एलसीएम लेते हैं, x और 2x का एलसीएम 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर इनकी इफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो इससे डिवाइड करोगे तो आपका 2 हो जाएगा और इन दोनों से डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में ये बोला गया कि वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, 2x और अपॉन में इन टोटल का, यानी कि दोनों की इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 20 के बराबर दी गई है। यही तो कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क को इनकी इफिशिएंसी से डिवाइड करते थे। तो टोटल वर्क हमारा 2x था और इनकी इफिशिएंसी दोनों मिलकर के 2 और 1 3 से डिवाइड करते हैं और इसकी वैल्यू जो कि 20 के बराबर दी गई है। क्लियर, यहाँ से हम देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका 2 से कटेगा तो 10, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 10 गुने 3 30 आ जाएगा। और हमसे आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आप देख लीजिए, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अकेले ए उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अकेले ए यानी कि x की वैल्यू ये थी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे बी पूछ लेता कि बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते, 30 दूना 60 दिन में करता बी। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए बराबर 30 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा हर पेपर में पूछ जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप किसी भी एग्जाम्स के पेपर मैथ्स के उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं ये पेपर में आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बहुत ही ईजिली। इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इस क्रय विक्रय में हमें लाभ प्रतिशत कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का मेथड क्या होता है, आपके पास 2 ही चीज़ इसमें दिया रहता है, एक तो सीपी रहता है और एक आपका एसपी रहता है, यानी कि आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2 चीज़ रहती है। क्लियर, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। क्लियर, देखिए कहने का मतलब ये है कि जब आपके 50 यहाँ पे बोला जाए कि 50 प्यालों का लागत मूल्य, जो लागत मूल्य बोला जाता है आप इसको विक्रय मूल्य के नीचे लिख लो। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा आपको इस तरह से करना है। और आगे जो बोलता है कि 40 प्यालों का विक्रय मूल्य, तो 40 प्यालों का विक्रय मूल्य आप क्रय मूल्य के नीचे लिखोगे। ठीक है, यानी कि लागत मूल्य बोले तो आप उसको विक्रय मूल्य के नीचे लिख लो, और जो क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य बोले कि 40 प्यालों का विक्रय मूल्य, तो मैंने क्रय मूल्य के नीचे लिख लिया। क्लियर, अब यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कि 40 रुपये मैंने खरीदा कोई वस्तु और 50 रुपये में उसको बेच रहा हूँ, तो हमें लाभ कितना होगा। आप कहोगे कि 10 रुपये की लाभ हो रही है, कितने पे लाभ हो रही है, तो क्रय मूल्य पे लाभ निकल आता है, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया 40। गुना में 100 तो परसेंटेज के लिए होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे 40 से आपको कटा सकते हो, यानी कि 25% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, और वो डायरेक्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, देखिए डायरेक्ट करने के लिए तरीका ये होता है कि इन दोनों का अंतर, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है कि दोनों का अंतर आप देख लो, 50 और 40 का अंतर कितना होता है, 10, और नीचे आप हमेशा विक्रय मूल्य लिखो। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आप उसका विक्रय मूल्य लिखो, यानी कि 40 प्यालों का विक्रय मूल्य, तो मैंने नीचे विक्रय मूल्य लिख दिया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हमेशा से जो बताता हूँ आप उस कॉन्सेप्ट मेथड को समझ लीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाइएगा, हमेशा आपको राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट्स जरूर करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दूधिये ने, यानी कि एक दूध वाले के बारे में बात की जा रही है, एक दूधिये ने 70 रुपये दूध 630 रुपये में खरीदा
और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। उसके पश्चात वो क्या करता है कि यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो कितने रुपए का लाभ होगा, कितने प्रतिशत की लाभ, हमसे ये पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आपको ये तो पता है फ्रेंड्स कि हमारे पास जो एक्चुअल जो सबसे पहला जो रुपया था, यानी कि जो स्टार्टिंग का क्रयमूल्य है वो 630 रुपये था। उसने कितना था? 70 लीटर खरीदा है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, 70 लीटर उसने खरीदा है। आगे ये बोला जा रहा है कि उसमें 5 लीटर और पानी मिलाता है, यानी कि अब उसके पास जो टोटल मात्रा हो जाती है वो कितना होती है? 75 हो जाती है, क्योंकि 70 पहले से थी और इसमें 5 इसने ऐड कर दिया। क्लियर? अब इस 75 लीटर को ये बोल रहा है कि अब वो 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे। पहले तो उसने 70 रुपये के हिसाब से खरीदा था, यानी कि 70 रुपये के हिसाब से खरीदा था। तो आपको ये बताना कि अगर वो 75 लीटर उसके पास टोटल मात्रा हो गई और 9 रुपये के हिसाब से वो बेचे तो टोटल कितने रुपये में बेचेगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 9 × 5 = 45 हो गया और हासिल 4 लगेगा आपके पास, 9 × 7 = 63 और 4 = 67, यानी कि 675 रुपये में अब बेचेगा। ऑब्वियसली बात है कि अब उसमें 5 लीटर पानी मिलाने के बाद वो ज़्यादा में ही बेचेगा। अब ज़्यादा में बेच रहा है तो पहले तो 630 रुपये में उसने खरीदा और 675 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है भाई? आप यहाँ से निकाल लो। तो लाभ निकालोगे तो 675 में से 630 को घटाओगे, तो 630 को घटाओगे तो कितना होगा? 5 और ये 4, यानी कि 45 रुपये का उसको लाभ होता है। अब जब लाभ निकल गया तो लाभ परसेंट भी तो निकाल ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। परसेंट निकालना है तो लाभ ऊपर लिखते हैं और कितने पे? तो 630 पे, जो स्टार्टिंग का रहता है हमें ओरिजिनल पे निकाला जाता है। क्लियर? तो 45 और नीचे 630 और आपका परसेंटेज के लिए 100। क्लियर? यहाँ से 0 से 0 ये खत्म। 5 से घटा लेते हैं। देखिए 5 से घटाएंगे तो कितना होगा? चलो 9 से घटाते हैं। 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 50 और नीचे आपका 7। तो कह सकते हैं कि 50/7% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 941 + 149 का होल स्क्वायर प्लस 941 - 149 का होल स्क्वायर और अपॉन में लिखा गया आपके फ्रेंड्स 941 × 941 प्लस 149 × 149। क्वेश्चन देखकर तो डर लग रहा होगा कि यार ये कैसे करेंगे, इतना सारा कैलकुलेशन। जी नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को देखते ही आप राइट आंसर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मैं आपको पहले तो क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मैंने ये लिख लिया और इस तरह से क्वेश्चन दिया गया, तो आप करेंगे क्या? मैं आपको ये बोलूँ फ्रेंड्स, ये कितना लिखा गया? a + b और a - b, कुछ इस तरह से लिखा गया a + b का होल स्क्वायर और प्लस में a - b का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा गया। इसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, काफ़ी हेल्प करेगा आपका। ध्यान रखिएगा 2a² + b², ये फार्मूला होता है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब प्लस रहता है तो ये होता है। अगर सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहे, कुछ इस तरह से दे दे a - b का होल स्क्वायर, तो क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे 4ab हो जाता है। कैसे होता है? अगर उसको आप याद रखना चाहें, अगर आप मान लीजिए कि ये भूल जाए तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको ध्यान में रखेंगे। इसको आप तोड़ लीजिए। a + b का होल स्क्वायर आपको पता होता है a² + b² + 2ab। क्लियर? उसको इसको भी तोड़े, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² माइनस में 2ab। अब बताइए, माइनस में माइनस प्लस खत्म, तो आपके पास बचा क्या? a² + b², a² + b², तो कह सकते हैं कि 2a² + b²। तो मैंने यही आपको बताना चाहता था कि आप या तो डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट याद रखोगे तो काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो कि a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × a² + b² होता है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को देखना बहुत ही ईजिली, आप बहुत ईजिली कर सकते हो। कैसे? आपके पास ऊपर में क्या दिया गया? a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा गया? a² + b²। तो ऊपर में हम कह सकते हैं कि a² + b² लिखा गया, तो नीचे भी आपका a² + b² लिखा गया। ये a है तो डबल a² हो गया और यहाँ पे b तो b डबल b² आ गया। तो ऊपर नीचे खत्म हो गया तो कितना बचा? 2 राइट आंसर आ रहा है कि नहीं? अगर आप इस क्वेश्चन का अगर फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखते हो तो क्या इसको करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पर भी पूछा जा सकता है। 4ab, यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4ab आ जाएगा, a² b² कट जाएगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देखा कि 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ करना नहीं है, आप इसको ऊपर नीचे कटा लेंगे तो 2 बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ केंद्र है, यानी कि एक वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। कुछ इस तरह का एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं केंद्र। आगे क्या बोला कि ए बी वृत्त की यानी कि जीवा है। ए बी जो है वृत्त की जीवा है, तो ए बी इसकी जीवा हो गई। चाहे आप इसको कहीं भी बना लो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बस, ए बी आपका जीवा कुछ इस तरह से हो जाता है।
आगे ये बोला जा रहा है कि ओ एम ए बी पर लंब है, यानी कि ओ एम जो है ए बी पर लंब है, कुछ इस तरह से लंब डाला गया होगा, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 10 दिया गया था। अब आप यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है कि ए बी का मतलब जो टोटल 10 था, जब ये लंब डालता है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि ये इसका 10 होगा, आधा ये होगा और आधा ये होगा। क्लियर। आगे आपसे ये बोला कि ओ बी बराबर जो दिया, सॉरी ओ एम बराबर जो दिया गया वो 2√11 है। ये वैल्यू आपके पास दी गई है, यानी कि केंद्र से जो जीवा की दूरी है वो 2√11 दी गई है। आपसे पूछा जाए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल है। अभी आपके पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बताओ इसमें निकालने कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, आप इजीली निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम पे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर और प्लस में ओ एम, यानी कि ओ एम का मतलब 2√11 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इजीली इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए 10 का स्क्वायर का मतलब फ्रेंड्स 100 आप लिख सकते हो। क्लियर। यहाँ पे 2 का 2√11 यानी कि 2 दूना 4 आपका हो जाएगा, और √11 का मतलब 2 रूट में है तो इसका सिर्फ 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √11 गुने √11 का मतलब क्या हुआ, एक ही तो 11 बनेगा। क्लियर। यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, 100 हो गया और 11 चौका कितना होगा, 44। 11 चौका 44 का मतलब फ्रेंड्स 144 आता है, और 144 अब ए ओ ए का स्क्वायर 144 आया, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ ओ ए निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे कि ओ ए का मतलब फ्रेंड्स इधर से हम स्क्वायर को हटा करके उधर जरूर चढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 12 बिल्कुल करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 12 बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया गया आपके पास कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये लिखा गया, और आपके पास दिया गया वैल्यू में बराबर में एक्स। तो हमसे पूछा गया कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो इसके बनाने के 2 मेथड हो सकते हैं, या तो आप इसको मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट आप कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करो, या फिर अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते, वो कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, आप सिंपल इस तरह से कर सकते हो। ये सिंपल सा तरीका है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी आसानी से इसका राइट आंसर भी आ जाएगा। हम लोगों ने इसका हर परिमेयकरण कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। हर परिमेयकरण करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। जो माइनस में था उसको क्रॉस में करते हैं, तो ये क्या होता है, प्लस, दोनों प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे करने का मतलब क्या हुआ, आप ऊपर में लिख सकते हो उसको कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए आपका a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम वही यूज़ किए कि a माइनस बी और a प्लस बी दोनों इंटू में होगा, तो आपका a माइनस बी का हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। क्लियर। तो अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम देखिए कर सकते हैं, ऊपर को ज्यों का त्यों मैं छोड़ देता हूँ, पहले आप समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से क्लियर हो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ऊपर को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, और नीचे आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख रहा हूँ, थीटा आप समझिएगा, इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, तो कैसे लिखा, देखिए आप यहाँ से कोई किसी का भी एक वैल्यू निकाल लो, इसको मैं प्लस में छोड़ता हूँ, राइट से मैं उसको भेजता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। क्लियर। अब इस तरह से अब मैंने इसी का तो वैल्यू यहाँ पे पुट करके रखा है। आप या तो साइन स्क्वायर निकालना चाहो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर। तो अब यहाँ पे मैंने जो इसको रखा है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे रखा। ऊपर में देखिए कॉस और एक यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक एक कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बचा, और नीचे में आपका क्या बचा, सिर्फ अब कॉस ए बचा है, क्योंकि स्क्वायर से एक खत्म हो गया था। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा, अलग अलग करने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए 1 प्लस साइन ए है बटा में कॉस ए है, तो इसको मैं अलग करके इस तरह से लिख सकता हूँ, और प्लस में तो इसके साथ इसको मैं अलग कर देता हूँ। अलग करेंगे तो ही हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शंस को आप मैच करिए। 1 बटा में कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है सेक का। उस तरह से साइन बटा कॉस यानी कि टेन ए। अब बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर।
तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या अंकों के इंटरचेंज बन जाती है, कर बनी होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है। तो वह संख्या क्या हो? देखिए क्वेश्चंस को आपने अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये लग रहा होगा कि फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी लेंदी होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चंस को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो। करना आपको ये होगा कि आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिए गए हैं? एक तो 26 दिया गया और एक 62 दिया गया और एक 34 है और एक 43 है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब मैं आपको जो बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस को आप पढ़िए। एक 2 अंकों की संख्या यानी कि ऑप्शन हमारे 2 अंकों की संख्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है कि अंकों का योग 8 होना चाहिए। अंकों का योग 8 होना चाहिए कि 6 2 8 होना चाहिए, 6 2 8। ये ऑप्शन दोनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 4 3 7 ये कट गया, 4 3 7 ये कट गया। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे जिनमें से राइट आंसर आपका किसी ना किसी एक होगा। क्लियर? अब आगे आप ये समझिए, हमसे ये बोला कि यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई संख्या 14, अगर हम इसको कोई संख्या इसमें ऐड करते हैं तो ये आपका इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि ये पलट जाता है। पहले 14 था और ये 41, कोई संख्या इसमें ऐड किया जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यही क्वेश्चन में बोला रहा है कि ये कह रहा है कि यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो वो क्या होता है कि वो पलट जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब आप 32 मान लीजिए कि ये ऑप्शन उठाते हैं। चलिए हम पहले को राइट आंसर को चेक ही कर लेते हैं। 26 को मैं उठाता हूँ, अब इसमें आप 36 को ऐड करो तो देखिए ये का पलट जाता है। मान लीजिए कि 6 6 कितना हो गया 12 और 5 3 1 6, 5 2 3 2 5 और 1 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने 26 को उठाया था, अब यहाँ पे देखिए पलट करके जस्ट इसका अपोजिट हो गया, 6 और 2 62 आ गया। क्या ये पॉसिबल था? अब आप बताइए कि 62 में मैं ऑलरेडी अगर 36 को जोड़ूंगा तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? ये ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि 6 2 8 और 9 3 आपका 6 3 9 98 हो जाएगा। तो ये हमारा वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर ऑप्शन टिक कर सकते हो, जो बोला जाता है आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं इस तरह से करना चाहते तो फिर आप मान के ही बना सकते हो कि दहाई अंक x और दहाई अंक y, इकाई अंक x संख्या हम लोग मानते हैं 10x + y, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब आप कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप कुछ एडवांस लेवल पढ़ो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे 62 राइट आंसर किया। 62 नहीं, आपका राइट आंसर जो होगा 26 होगा, क्योंकि संख्या हमारा 26 था। ठीक है फ्रेंड्स, संख्या हमारा 26 था जिसमें हम लोगों ने 36 को ऐड किया, तो ये जस्ट आपका अपोजिट यानी कि पलट कर इंटरचेंज हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ 26 होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। यहाँ पे मैंने प्रायिकता से क्वेश्चन लिया है, जो कि प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 3 सिक्का जो 3 उछाला जाता है, 3 सिक्का उछाला गया तो कम से कम 2 चीत यानी कि हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपको सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक और सिक्के को उछालते हैं तो हेड या फिर टेल आएगा। एक और सिक्के को उछालें तो हेड और टेल आएगा। यानी कि हम अगर 3 बार उछालें तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जब 3 बार उछाला जाता है कोई सिक्का तो देखिए क्या जाता है। पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या तो एक सिक्के पर हेड आया होगा, पहले हम दोनों को कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को देखिए कैसे लिखा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई कर लो, एक बार मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एच हेड लिख दिया। उसके साथ फिर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एच हेड टेल यानी कि हेड टेल लिखा। अब उसके बाद फिर इस तरह से तो टेल हेड यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से क्या करते हैं कि टेल टेल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 2 सिक्के को उछालते हो तो ये संभावनाएं होगी, हेड आएगा, हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा या टेल हेड आएगा। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, टेल टेल होगा। क्लियर? ये आपका देखिए टेल टेल आएगा। क्लियर? ये तो 2 सिक्के उछालने पर, लेकिन हमें एक और सिक्का उछालना था तीसरी बार, क्योंकि 3 सिक्के उछाला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती मत करना। गलती करेंगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे और यहाँ आपका राइट आंसर नहीं आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से सब में गुना करेंगे, यानी कि इसके साथ एक बार इसमें और फिर इसके साथ इसमें। ठीक है, सबको 2 बार इसमें गुना करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेड तो पहले था, इसमें हेड के साथ एक और गुना किया तो ट्रिपल हेड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इसके करने के बाद फिर से इसमें करेंगे तो देखिए हेड टेल आएगा। अब मैं आपको जल्दी से कर लेता हूँ। ये तो आपका कंप्लीट हो गया, एक बार यहाँ तक कंप्लीट। इसको करते हैं, हेड टेल हेड आएगा। ठीक है, हेड टेल और हेड। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल।
तो हेड टेल टेल, क्लियर, ये भी काम खत्म। इसके बाद अब इसको करेंगे तो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। उसके बाद क्या करेंगे फिर इसके साथ इसके, तो टेल हेड टेल, कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम खत्म। अब इसको करेंगे, देखिए ये क्या था, टेल और टेल था, तो टेल 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 हेड, ठीक है। और उसके बाद फिर से इसमें कर लो तो टेल टेल टेल। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जितनी बार सिक्के उछाले जाते हैं इसमें कितना है आपका, कितना है टोटल, 1 2 3। हमारे पास सिक्कों की क्रम कितने हेड और टेल होते हैं, और इसको उछाला कितना गया 3 बार। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि 1 और 2, 2 है, 1 2 2 है, तो इसलिए मैंने तो 2 लिखा। हेड और टेल संभावनाएं होती है, और कितनी बार उछाला गया 3 बार, तो 8 बार आना चाहिए। तो आप इसको गिन करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल करेक्ट होता है। इतना करने के बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस में आपसे ये बोला जा रहा है कि कम से कम 2 हेड आने की संभावना है। तो कम से कम 2 हेड आ सकता है, या फिर इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं, कम से कम तो 2 आपको हेड चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, एक अगर इसको देखें तो इसमें 3 हेड है, ये पॉसिबल है। 2 हेड हमसे कम से कम 2 हेड चाहिए, 2 से कम नहीं जाना है। तो ये कह सकते हैं ये भी आपका हो जाता है। हाँ, ये अच्छा हमारा इसका पार्ट था, ठीक है। ये हेड हेड टेल है, और ये आपका हेड टेल और हेड था, कुछ इस तरह का, ठीक है। ये तीनों एक में था। अब आप ये बताइए फ्रेंड्स, ध्यान से, जो मैं बोल रहा था कि ये हम लोगों ने क्या बोला कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए, इससे कम तो नहीं। तो इससे ज़्यादा 3 आ जाएगा चलेगा, 2 आएगा चलेगा। यहाँ पर भी देखिए 2 हेड है चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेड है, तो ये हमारा नहीं आएगा। ये आ जाएगा, इसमें भी ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेड है, तो ये आपका कट गया। और यहाँ पे भी ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो टोटल आपके पास कितना है, 1 2 3 और 4। तो 4 हेड आने, यानी कि टोटल 2 से कम 2 हेड आने की संभावना कितनी है, 4। कितने में से, तो टोटल आपके पास 8 है। अब बताइए किसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा लंबा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स आपको इसी तरह से करना है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आया होगा, और इस तरह से क्वेश्चंस को करना ही करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने आज मैथ्स के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स आज की रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो सबसे पहला रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि रीजनिंग का, और आपके पास ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ सीरीज दिए गए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या दिखा गया, 9 8 और 162 लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखा गया, 11 6 1 7 4 लिखा गया। यहाँ पे 8 13, और यहाँ पे पूछा जाए कि क्या होगा। बताइए सीरीज को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हमारे मिसिंग नंबर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले तो वीडियो को रोक करके खुद से कोशिश किए होंगे, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किया क्या गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्या किया गया। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो इस चीज़ को देखिए। अगर हम इसको देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 162 लेगा, तो ये ऑब्वियसली फिक्स है कि यहाँ इस तरह से गया होगा, इस तरह से सीरीज को गया होगा। तो कह के देखते हैं, 9 8 72 दूना तो 144 होगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि 9 का स्क्वायर करिए 81, और 8 का स्क्वायर करिए 64। तो कितना हो गया ये, 4 1 5 और 8 6 14। क्लियर, लेकिन 162 से कम हो रहा है, तो 9 और 8 आप और जोड़ लो, 9 8 कितना होता है 17। अब इसको ऐड करके देखिए, 7 5 12 4 1 5 1 6 162 आ गया कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार इसका स्क्वायर किया गया। देखिए एक स्क्वायर करेंगे तो 121, और उसी तरह से 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने के बाद आप इसको फिर से करेंगे, 11 और 6 कितना होगा 17। इसमें ऐड करेंगे, देखिए ये कितना होगा, 6 1 7 और 12 3 15, 157 में अब 17 को ऐड करके देखिए 174 आ रही है। 7 7 14 5 1 6 1 7 और 174 आ गया कि नहीं। सेम टू सेम इसी तरह से जो हमसे पूछा जा रहा है, अब हम उसको करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, पूछा इसका गया था कि 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, और सेम टू सेम इसी दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके लिखेंगे, यानी कि 13 और 11 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 21। अब इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़िए, देखिए कितना होता है, सबको जोड़ देते हैं। 9 1 10 10 4 14, यानी कि लास्ट में 4। और ऑप्शंस देखिए आपके पास एक ही ऑप्शन दिया गया जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है कि 254। तो आप जोड़ करके देखिए 254 आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी हम लोगों ने इस पैटर्न को कैसे किया। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपके पास एक लिया गया डिज़ायर को लिखा गया ये इस तरह से। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि कुछ किस तरह से ये लिखा गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिज़ायर को किस तरह से लिखा गया, DESIRE। डिज़ायर को फ्रेंड्स अगर देखें ध्यान से तो लिखा गया कि EGVMWK। तो देखिए यहाँ पे हम कहें कि थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए डी के बाद यहाँ पे ई आता है, यानी कि +1 जोड़ा गया। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद F और G, यानी कि इसमें 2 जोड़ा गया। सेम टू सेम इसी तरह से इसमें 3 जोड़ा गया।
यानी कि +3 जोड़ा गया और उसी तरह से आगे बढ़ाया गया। क्लियर फ्रेंड्स। आगे हम देखिए इसमें हम सेम टू सेम इसको भी आगे इसी तरह से करते हैं। आर को हम 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्लियर, देखिए ध्यान से समझिएगा, RECESS इसको हम बढ़ा करके लिखते हैं। सबसे पहले हम 1 बढ़ाएंगे तो आर के बाद क्या आता है? आर के बाद एस आएगा तो एस लिखेंगे। 2 बढ़ाएंगे तो +2 करेंगे तो ई के बाद एफ और जी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया था। सी के बाद हम यहाँ पे +3 करेंगे तो 3 और 3 6 का मतलब फ्रेंड्स 6 का मतलब आपको होगी कि एफ होता है। क्लियर। ई कितना नंबर पे आता है? जो कि 5 नंबर पे, और इसमें हमें 4 जोड़ना है तो 5 और 4 9 नंबर पे आई आता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम करेंगे कि एफ आई आएगा और उसके बाद देखिए एस, यानी कि हमें इसमें 5 जोड़ना है तो आप इसको जोड़ करके देखिए। इसके बाद जोड़ोगे तो कितना होता है? ये आपका जो कि एस और टी 19 और 19 और 5 कितना होता है? 19 और 5 जो कि 24। तो 24 हम कह सकते हैं एक्स आएगा। उस तरह से इसमें जोड़ोगे तो एक्स और 6 जोड़ेंगे तो आपका एक्स और वाई आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? XGFIX Y। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गई होगी ये पैटर्न कुछ किस तरह से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद ये मैंने क्वेश्चंस आपके लिए बना पाया हूँ। देखिए कैसे इसको करते हैं। दरोगा, ठीक है, दरोगा आपसे ये बोला रहा है कि दरोगा के शब्द को सब दरोगा के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अलग अलग तरीके से इसको हम सजाएं तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अगर आपने प्रीवियस हमारे 2 वीडियो को देखा होगा, लास्ट 2 वीडियो को, तो आपको ये पता होगा कि हम इसको क्वेश्चंस को कैसे तोड़ते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने आपको राम बताया था, सॉरी कुमार बताया था, दूसरे क्वेश्चन में मोहन के बारे में मैंने बताया था। तो आज बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड? सबसे पहले आप इसको गिनो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो फैक्टोरियल आपका 6 होगा। क्लियर। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, अगर क्वेश्चन में रिपीट लेटर हो तो आप जितना भी लेटर रिपीट होता है आप उसको नीचे उतना से डिवाइड करेंगे। ये आपका क्या है? फैक्टोरियल है। ठीक है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। कभी कभी इस तरह से लिखा जाता है या फिर इसको कोई इस तरह से भी लिखता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कुछ इस तरह से भी बुक में आपको कहीं इस तरह से भी देखने को मिलता है। तो आप दोनों को याद रखेंगे, दोनों का मतलब फैक्टोरियल होता है। क्लियर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका होता है कि जितना फैक्टर हो उसका पीछे से गुना करते चलो, यानी कि 6 5 4 3 और 2। यहाँ पे हम स्टॉप होते हैं क्योंकि नीचे आपका 2 है। जितना भी रहता है आप वहाँ पे स्टॉप हो जाओ, उसको आसानी से कटा सकते हैं। 2 से 2 खत्म हो गया। अब आप ये बताएं फ्रेंड्स, सबको गुना करने पे कितना आएगा? 6 5 30, 30 चौका, 30 चौका आपका होता है कितना? 120, और 120 गुने 3 करेंगे तो कितना? 360। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दरोगा के शब्द को हम अलग अलग तरीके से सजाएं तो कितना होगा? 360 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक फिगर दिया गया, आपको संबंध बताना है कि ये कौन सा संबंध सही तरीके से पैटर्न बैठेगा। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और आपको बताना है कि न्यूट्रॉन। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस का भाग नहीं होता है, वो नाभिक का भाग नहीं होता। नाभिक के भाग में आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है यानी कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे दिए गए तो नाभिक के अंदर होगा आपका न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्रण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो राइट आंसर आप इसको देख करके टिक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि एस का अर्थ जो कि गुना होता है, वी का अर्थ माइनस होता है, घटाव होता है, और एम का अर्थ जोड़ होता है, तो एल का अर्थ भाग होता है। तो आपको ये बताना है कि इसका मतलब जो होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, जिसका अर्थ होता है उसको हम पुट करते हैं। वी का अर्थ माइनस बताया गया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बैठाने के बाद जिसको बोर्ड मास में कोई प्रॉब्लम ना हो उसको आसानी से कर सकता है। क्लियर। कुछ लोग इसमें बोर्ड मास में गलत कर देते हैं, गुना पहले और ये करके गलती करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया था। भाग को देखिए, यानी कि एम के लिए क्या लिखा गया, एम के लिए प्लस लिखा गया, और 84 को लिखेंगे 84, और एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ जो कि भाग होता है। क्लियर। 12 और एस का मतलब गुना का साइन दिया गया, और ये आपका कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि बोर्ड मास में सबसे पहले भाग को हम सॉल्व करते हैं। तो भाग करेंगे तो 12 7 84, ये आपका खत्म। तो आपके पास बचा कितना? 9 - 11 प्लस में 7 और गुने में 6। अब उसके बाद गुना करते हैं तो 7 6 के 42 हो जाएगा, यानी कि 9 - 11 और 7 6 के 42 लिख सकते हैं। आप इसको घटा सकते हो या फिर इसको जोड़ सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसको -2 लिख लेते हैं और ये आपका प्लस में 42। तो घटाएंगे या इसको करेंगे तो क्या होगा, 42 में से -2 जाएगा तो 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया गया, पासे के 3 फलक दिखाए गए। ठीक है। और आपसे ये पूछा कि 2 के सामने क्या होगा।
मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में बताया कि पासे से रिलेटेड अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 आपको अच्छे तरीके से बताया था कि पासे के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 2 के सामने हमें निकालना है कि कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, किसी भी 2 पासे को आप पिक करो, ठीक है, किसी भी 2 पासे को पिक करो और वहाँ से आप देखो कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि दोनों पासे में कौन कॉमन है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये 6 और इसमें 6 कॉमन है, तो ये काफ़ी ईजिली होगा हमें सॉल्व करने में। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। जो हमारे पास कॉमन लड़ता है आप उसको पहले 6 रखो और वहाँ से आप क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करो, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद 1, क्लियर। अब जिस पासे में हम लोगों ने दोनों में कॉमन लिया था आप उस पासे को उठाओ। 6 के मैंने 6 लिया था, तो क्या करेंगे 6 के सामने 6 लिखेंगे और यहाँ से फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लॉकवाइज मैंने घुमाया तो 6 के बाद क्या है, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5, क्लियर। अब हमारा आधा काम खत्म हो गया। अब हमसे ये पूछा गया कि 2 के सामने क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, 1 के विपरीत तो 5 हो गया, 4 के विपरीत 3 हो गया। अब आपके पास 2 नहीं दिख रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 6 ऊपर है तो डेफिनेटली उसके नीचे क्या होगा, छिपा हुआ होगा 2, क्लियर। या फिर अगर 2 ऊपर में रहता तो उसके नीचे 6 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि 2 के विपरीत आपका 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे कोई एक और पासा उठाते हैं तो इसको भी उठा करके सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसमें देखिए 4 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 और 4 2 लोग हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप समझ गए हो कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला आपके पास एक सीरीज दिया गया और आपको बताना है कि इस सीरीज में हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न बहुत ही सिंपल सा, देखिए 5 2 7 और 1 8 होता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में आप अपने से 2 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा, क्लियर। तो सेम टू सेम इसी पैटर्न को यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। तो चलिए 6 4 10, 10 का मतलब 1 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 121 और 121 में 2 ऐड किया था हम लोगों ने पहले भी, तो यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे तो 123। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन लिए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी हेल्प होगा और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपने जिस तरह से कल प्यार दिखा था आज भी इस वीडियो को इस तरह से प्यार दिखाना है। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।